Jai Jitendra to all of you. Welcome to the 30th class of CA Inter Auditing and Assurance. We were doing chapter number 3, so continuing with that, coming to page number 3.26. अपन लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर असर्शंस तक कंप्लीट कर लिया था और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था असर्शंस वाला वो कंप्लीट कर लिया था. अब टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस अपन लोग इस क्लास में शुरू करेंगे. ऑडिट एविडेंसेस कितने तरीके के हो सकते हैं, ये दो फैक्टर्स पे हम लोग देखेंगे. पहला डिपेंडिंग अपॉन द नेचर और दूसरा डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ये तीन तरीके के हो सकते हैं ऑडिट एविडेंसेस. विजुअल जो कि ऑडिटर को दिख रहे हैं, ओरल जो ओरली उसको दिए जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्री जो उसको प्रूफ भी दिया जा रहा है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ. इंटरनल जो एंटिटी के अंदर हो रहे हैं, एक्सटर्नल जो एंटिटी के बाहर से वो ऑडिटर कलेक्ट कर रहे हैं. इंटरनल एविडेंस, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस टॉपिक का नाम है. दो तरीके के इन्होंने बोला है, इंटरनल एविडेंसेस एंड एक्सटर्नल एविडेंसेस. इंटरनल एविडेंसेस क्या होते हैं? एविडेंसेस विच ओरिजिनेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड इज इंटरनल एविडेंस. वो एविडेंसेस, वो ऑडिट एविडेंसेस जो कि एंटिटी के अंदर ही जो ओरिजिनेट हो रहे हैं, जिसकी ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, वो इंटरनल ऑडिट एविडेंसेस कहलाएंगे. ये क्या हो गया इनके एग्जांपल्स? सेल्स इनवॉइसेस, कॉपीज ऑफ सेल्स चालान, फॉरवर्डिंग नोट्स. फॉरवर्डिंग नोट्स पे आप ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू के लिए अच्छा है ये. गुड्स रिसीव्ड नोट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कॉपीज ऑफ कैश मेमो, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स. ये सारे के सारे एंटिटी के या ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द मतलब अंदर ही जनरेट होते हैं, तो ये सारे इंटरनल एविडेंसेस हैं. एक्सटर्नल एविडेंसेस क्या हो गया? एक्सटर्नल एविडेंस ऑन द अदर हैंड इज द एविडेंस दैट जनरेट्स आउटसाइड द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? परचेज इनवॉइस. परचेज इनवॉइस क्या बताए? जब एंटिटी किसी और जने से परचेज करती है तो वो अब एंटिटी को परचेज इनवॉइस देता है. ये एंटिटी खुद तो जनरेट कर नहीं सकती है. सप्लायर का चालान है ना. फॉरवर्डिंग नोट, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स कमिंग फ्रॉम पार्टीज जो दूसरी पार्टीज से आ रहे हैं, जो खुद जनरेट कर रही है वाले नहीं. कोटेशंस, कन्फर्मेशंस, ये सारे एक्सटर्नल एविडेंसेस के पार्ट हैं. अब डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स तो अपन ने पढ़ लिया. डिपेंडिंग अपॉन नेचर क्या क्या हो सकते हैं? विजुअल हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं. ये तो नाम से इनके मतलब समझ आ रहे हैं कि ऑडिट एविडेंसेस कैसे होंगे. इन एन ऑडिट सिचुएशन द बल्क ऑफ एविडेंस दैट एन ऑडिटर गेट्स इज इंटरनल इन नेचर. जब ऑडिटर अपनी ऑडिट करता है तो उसको ज़्यादातर ऑडिट एविडेंसेस कैसे मिलते हैं? इंटरनल इन नेचर, मतलब इंटरनल एविडेंसेस मिलते हैं. ये भी आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं. एक एक लाइन से एमसीक्यू बन सकता है, तो आप बहुत ढंग से इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन पढ़िए. However, substantial external evidence is also available to the auditor. अगर ऑडिटर काम करना चाहे तो उसके लिए बहुत सारे एक्सटर्नल एविडेंसेस भी अवेलेबल रहते हैं. Since in the origination of internal evidence, the client and his staff have the control. जब इंटरनल एविडेंसेस को ओरिजिनेट किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसके अंदर क्लाइंट, जिसकी ऑडिटर एंटिटी की ऑडिट कर रहा है वो क्लाइंट, और जो उस क्लाइंट का स्टाफ है वो, उनका ऊपर कंट्रोल रहता है उनका. मतलब इंटरनल एविडेंसेस क्लाइंट और उसके स्टाफ बनाते हैं और उन्हीं पे उसका कंट्रोल रहता है. द ऑडिटर शुड बी केयरफुल इन पुटिंग रिलायंस ऑन सच एविडेंसेस. तो जब ऑडिटर उनके ऊपर रिलायंस प्लेस करेगा कि मेरे को इन पे भरोसा करना भी है, इन एविडेंसेस पे नहीं करना है, तो ऑडिटर को केयरफुल रहना पड़ेगा. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपना हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा दिमाग को उसको. इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट दे आर टू बी सस्पेक्टेड. ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि उनको हम लोग सस्पेक्ट करें कि इंटरनल एविडेंसेस हर समय गलत ही होंगे. बट एन ऑडिटर has to be alive to the possibilities of manipulation and creation of false and misleading evidences. लेकिन ऑडिटर को हमेशा जिंदा रखना चाहिए अपने उस चीज़ को कि मैनिपुलेशन हो सकता है और क्रिएशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग एविडेंसेस, मतलब गलत और झूठे एविडेंसेस ऑडिटर के सामने दिखाए जा सकते हैं टू सूट द क्लाइंट और इट्स स्टाफ. The external evidence is generally considered to be more reliable as they come from third parties. Comparatively external evidences जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट की तरफ से नहीं आते हैं, किन्हीं और दूसरी पार्टीज़ की तरफ से आ सकते हैं. हालांकि एक्सटर्नल एविडेंस भी, मतलब उनके अंदर भी फेरबदल किया जा सकता है अगर क्लाइंट चाहे तो, लेकिन फिर भी उन लोगों को कंपैरेटिवली मोर रिलायबल माना जाता है. As they come from third parties who are not normally interested in manipulation of the accounting information of others. However, if the auditor has any reason to doubt the independence of any third party, अगर ऑडिटर को लगता है कि जो थर्ड पार्टी है ये हमारे क्लाइंट से इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब डिपेंडेंट है या कुछ रिलेटेड पार्टी है, who has provided any material evidence, अगर ऑडिटर को ऐसा कुछ मटेरियल एविडेंस मिलता है, एग्जांपल क्या हुआ इसका? एन इनवॉइस ऑफ एन एसोसिएटेड कंसर्न, ही शुड एक्सरसाइज ग्रेटर विजिलेंस इन दैट मैटर. अगर ऑडिटर को किसी एसोसिएटेड कंसर्न का एक इनवॉइस मिलता है तो उसको वहाँ पर अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर कुछ गलती हो सकती है. एज एन ऑर्डिनरी रूल द ऑडिटर शुड ट्राई टू मैच इंटरनल एंड एक्सटर्नल एविडेंस एज फार एज प्रैक्टिकेबल. जनरली जो उसको इंटरनली इन्फॉर्मेशन मिल रही है और जो एक्सटर्नली वो कलेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल एविडेंसेस के थ्रू, उसको ऑडिटर को मैच करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं पर डिफरेंस तो नहीं आ रहा है.
वेयर एक्सटर्नल एविडेंस इज नॉट रेडिली अवेलेबल ऑन टू मैच। अगर कहीं पे एक्सटर्नल एविडेंस अवेलेबल नहीं हो पा रहा है ऑडिटर को, तो ऑडिटर शुड सी एज टू व्हाट एक्सटेंट द वेरियस इंटरनल एविडेंस कोरोबोरेट ईच अदर। तो फिर उसको एंटिटी के अंदर जो इंटरनल एविडेंसेज हैं उन्हीं को सपोर्टिव करते हुए चलना चाहिए कि वो आपस में कितना तालमेल दिखा रहे हैं। ठीक है, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, अभी हम लोगों ने जो ऑडिट एविडेंस के बारे में इतना सारा पढ़ा, अब वो ऑडिट एविडेंस को यूज़ करेंगे तो उनके लिए सबसे पहले देखना होगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग एज अ ऑडिट एविडेंस यूज़ कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट और रिलायबल भी होनी चाहिए ऑडिट के लिए, तभी वो अपना ऑडिट एविडेंस उस ऑडिट के लिए रेलेवेंट और रिलायबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो रेलेवेंस और रिलायबिलिटी की बात करने वाले हैं, ये रेलेवेंस और रिलायबिलिटी ऑडिट एविडेंस की नहीं, उस इन्फॉर्मेशन की रेलेवेंस और रिलायबिलिटी की बात करने वाले जिसको हम आगे जाके एज अ ऑडिट एविडेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, जैसे कि रेलेवेंस में वाइल ऑडिट एविडेंस, सबसे पहले पैरा दे रखा है, वाइल ऑडिट एविडेंस इज प्राइमरली ऑब्टेन फ्रॉम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, इट में ऑल्सो इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब ऑडिट एविडेंस में जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे उससे उसमें जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली वो भी ऑडिट एविडेंस हो सकती है, साथ के साथ ही अदर सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो भी ऑडिट एविडेंस हो सकती है। अब अदर सोर्स से मतलब प्रीवियस ऑडिट करी थी उसके कोई ऑडिट एविडेंसेस मिले, वो भी हम लोगों के लिए करंट ऑडिट के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। तो प्रीवियस ऑडिट इन सर्कमस्टांसेस एंड अ फर्म क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉर क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, ये हम लोगों के लिए एक रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस बनेगा करंट ऑडिट के लिए। अब उसके बाद जो लिखा है वो है कि रेलेवेंस और रिलायबिलिटी की बात किस चीज़ के लिए करी जा रही है। द क्वालिटी ऑफ ऑल ऑडिट एविडेंसेस इज अफेक्टेड बाय द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अपॉन विच इट इज़ बेस्ड। मतलब कि ऑडिट एविडेंस की जो क्वालिटी है वो किससे अफेक्ट होएगी, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जिसके कारण वो हमारा ऑडिट एविडेंस बना है, वो किस इंफॉर्मेशन के कारण बना है, उसकी रेलेवेंस और रिलायबिलिटी से अफेक्ट होएगी क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये जो लाइन है ये अपन ने अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस की जब अपन डेफिनेशन देख रहे थे तो वहाँ पर भी सेम लाइन रिपीट थी। अब उसका पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आ रहा है, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अपॉन विच इट इज़ बेस्ड क्वालिटी। ओके, उसके बाद आता है कि रेलेवेंस क्या होता है। तो रेलेवेंस डील्स विद द लॉजिकल कनेक्शन विद और बियरिंग अपॉन द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब कि रेलेवेंट, जब कोई हम लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन कब रेलेवेंट होगी, जब उसका हमारी ऑडिट से या हमारे प्रोसीजर से कोई कनेक्शन होगा, या फिर जो जिस असर्शन पे हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे कोई कनेक्शन होगा उस इन्फॉर्मेशन का, तभी वो हमारे लिए रेलेवेंट होगी, मतलब कि ज़रूरी होगी, उसका कोई कनेक्शन होगा। ठीक है, तो रेलेवेंस डील्स विद लॉजिकल कनेक्शन bearing with or bearing upon the purpose of audit procedures and where appropriate assertion under the consideration। मतलब कि audit procedures या फिर जहाँ पर appropriate है तो assertion जिसकी हम audit कर रहे हैं अभी उससे relevant होगी वो information। तो relevance of information to be used as audit evidence may be affected by the direction of testing। की मतलब हम लोग जो टेस्टिंग करें, जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई करें, कंट्रोल्स की टेस्टिंग करें, तो उसमें हम लोगों के जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होगी, जो कंट्रोल से रिलेटेड होगी। तो रेलेवेंस जो होती है वो अफेक्ट होती है किससे, डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग की, टेस्टिंग हम लोग की किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि जब हम लोग अगर अकाउंट पेबल्स का, हम अकाउंट पेबल एक तरीके से अजर्शन होता है, क्योंकि अजर्शन होते हैं एनी ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, तो अजर्शन है यहाँ पर अकाउंट पेबल। अब हम लोग अकाउंट पेबल्स के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम लोग अगर ये देख रहे हैं कि अकाउंट पेबल जो है वो ओवर स्टेटेड हुए हैं, या फिर मतलब कि ओवर स्टेटमेंट हुआ है उनके वैल्यूएशन में, तो उस केस में जो हम लोग टेस्ट करेंगे, तो हम लोग क्या टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग द रिकॉर्डेड अमाउंट अकाउंट्स पेबल मे बी अ रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर। वहाँ पर जो अकाउंट्स पेबल रिकॉर्डेड है उन्हें टेस्ट करना हम लोगों के लिए रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर होगा। रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब कि अगर ओवर स्टेटेड अकाउंट पेबल्स है तो उस केस में ऑडिट प्रोसीजर्स जो अप्लाई करने चाहिए वो रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे, कि जो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं उनको टेस्ट करना। अब दूसरा केस देखते हैं कि अगर अंडर स्टेटमेंट हुआ है अकाउंट पेबल्स के वैल्यूएशन में, तो उसमें रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगा, टेस्टिंग द रिकॉर्डेड अकाउंट्स पेबल वुड नॉट बी रेलेवेंट। मतलब इससे हम लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला, ये इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडिट प्रोसीजर से कनेक्शन में नहीं बैठ रही है, इससे हम लोगों को सही ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑडिट प्रोसीजर रेलेवेंट नहीं होगा। क्या रेलेवेंट होगा, टेस्टिंग सच इन्फॉर्मेशन एज सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट, जैसे कि कितना पैसा दिया, अकाउंट्स पेबल कम हुए तो ऑब्वियसली उन्हें चुकाया
होगा तभी वो कम हुए हैं। तो सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट की इन्फॉर्मेशन, अनपेड इनवॉइसेस कितने हैं, सप्लायर का स्टेटमेंट देखेंगे, अनमैच्ड रिसीविंग रिपोर्ट्स में भी रेलेवेंट। तो इस तरीके से ये एग्जांपल इस चीज़ को बता रहा है कि ऑडिट एविडेंस जो होते हैं, इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, वो अफेक्ट कैसे होती है डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग से। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखे हैं कि एक ऑडिट प्रोसीजर जो है वो हम लोगों को ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करेगा डेट इज़ रेलेवेंट टू सर्टेन असर्शन, पर मे बी वो जो ऑडिट एविडेंस है वो दूसरे असर्शन के लिए नहीं हो, केवल उसी असर्शन के लिए हो, या फिर 2-3 ऑडिट एविडेंस मिलके केवल एक ही असर्शन के लिए हो। ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी है, तो ये इतना कोई रेलेवेंट नहीं है, एग्जाम्पल्स ही दे रखे हैं। उसके बाद आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में यहाँ पर बता रखा है, सबसे पहले तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं, वो डिज़ाइन के होते हैं टू इवेल्युएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, की वो प्रिवेंट कर पा रहे हैं या डिटेक्ट कर पा रहे हैं एंड करेक्ट कर पा रहे हैं क्या चीज़, मटीरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। असर्शन लेवल मतलब ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर लेवल पे अगर कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट है तो या तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो कंट्रोल्स एंटिटी में ऑपरेट कर रहे हैं वो मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट कर पा रहे हैं या फिर डिटेक्ट और करेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये होते हैं इसको चेक करने के लिए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स डिजाइन करता है ऑडिटर। अब डिजाइनिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ताकि ऑब्टेन करना रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स, मतलब कि डिजाइन जो हम लोग कर रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, इसमें क्या क्या आ सकता है, आइडेंटिफाई करना कंडीशंस को जो इंडिकेट करती है परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल्स, मतलब कि उन कंडीशंस को देखना, मतलब जो एंटिटी में जैसे कंट्रोल्स ऑपरेट हो रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम लोग एक तरीके से कंडीशंस देखेंगे कि वो कंट्रोल्स ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे इफेक्टिवली, या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस देखना जहाँ पर पता लग सके कि वो कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं कि नहीं है। साथ के साथ ही डेविएशन से देखना कि कितना डेविएशन है फ्रॉम द एडुकेट परफॉर्मेंस, डेविएशन इन कंडीशन विच इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम द एडुकेट परफॉर्मेंस। डेविएशन तो तभी होगा जब बेंचमार्क होगा, तो बेंचमार्क मतलब एडुकेट परफॉर्मेंस लेवल क्या है, और वहाँ से देखना कि कंट्रोल्स कितने कंट्रोल जो एंटिटी में ऑपरेट कर रहे हैं उससे उन्हें कंपेयर करना एडुकेट परफॉर्मेंस लेवल से और अकॉर्डिंगली डेविएशन देखना। तो the presence or absence of those conditions can then be tested by the auditor। उसके बाद आता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो गए, कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो डिजाइनिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में क्या होगा, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था डिजाइनिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या होगा, आइडेंटिफाइंग कंडीशंस एंड डेविएशंस इन द कंडीशंस। ऐसे ही डिजाइनिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में क्या होगा, इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग कंडीशंस रेलेवेंट टू द पर्पस ऑफ द टेस्ट दैट कंस्टिट्यूट अ मिस स्टेटमेंट इन द रेलेवेंट असर्शन। मतलब पर्टिकुलर असर्शन में मिस स्टेटमेंट के चांसेस, तो उस अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करना उन कंडीशंस को जो कि रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पर फोकस होगा वर्ड रेलेवेंट पे, रेलेवेंट टू द पर्पस ऑफ द टेस्ट दैट कंस्टिट्यूट्स अ मिस स्टेटमेंट इन द रेलेवेंट असर्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलायबिलिटी। इसमें जो ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अटैम्प्ट के लिए, तो आपको इसको बहुत ढंग से याद करना है। पहले एक बार अपन समझ लेते हैं इसको। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, फेथफुलनेस या फिर क्रेडिबिलिटी, मतलब हमारे को उन ऑडिट एविडेंसेस पर कितना विश्वास करना है, कितना भरोसा करना है। द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंसेस, मतलब हमारे को उस ऑडिट एविडेंस पर कितना रिलाय करना है, कितना भरोसा करना है, कितना विश्वास करना है, वो जिसको हम लोग ऑडिट एविडेंस की तरह यूज़ करने वाले हैं, उस इन्फॉर्मेशन पे हमारे को कितना विश्वास करना है। एंड देयरफॉर ऑफ द ऑडिट एविडेंस, अगर इन्फॉर्मेशन पे हम लोग विश्वास कर लेंगे तो इन्फॉर्मेशन को ही हम लोग ऑडिट एविडेंस बोलते हैं। इटसेल्फ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स। सोर्स मतलब क्या हो गया, ओरल, अपन ने ऊपर पढ़ा था ना 3 सोर्स होते हैं, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और विजुअल, और दूसरा क्या हो सकता है, नेचर, मतलब इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, एंड द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज़ ऑब्टेन्ड। अब अगर आप लोग किसी लॉकडाउन के अंदर किसी कंपनी के लिए अपन इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसके अपन को रिलायबिलिटी पे चेक करना पड़ेगा कि कैसी रिलायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जने काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग द कंट्रोल्स ओवर इट्स प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस वेयर रेलेवेंट, और हमारे को उन कंट्रोल्स को भी हमारे को चेक करना पड़ेगा उन सर्कमस्टांसेस के अंदर कि कंट्रोल्स कैसे बनाए गए थे उस टाइम पीरियड में या फिर उन सर्कमस्टांसेस पे, ओवर इट्स प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब ओवर द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस।
Therefore, generalizations about the reliability of various kind of audit evidence are subject to important exceptions. तो अगर हम लोग ऐसा मानते हैं कि इंटरनल एविडेंस और एक्सटर्नल एविडेंस को अगर हम लोग कंपेयर करें तो एक्सटर्नल एविडेंसेस ज़्यादा रिलायबल होते हैं, तो ये हमारे को इसके भी कुछ एक्सेप्शंस देखने पड़ सकते हैं कि कभी कभी यार ऐसा नहीं हो. इवन व्हेन इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एट ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम सोर्सेज एक्सटर्नल टू द एंटिटी. कभी कभार इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज़ करना चाहता है एज ऑडिट एविडेंस वो एक्सटर्नली ऑब्टेन कर रहा है. वो सर्कमस्टांसेस कभी कभार ऐसे हो सकते हैं मे एग्जिस्ट दैट कुड अफेक्ट इट्स रिलायबिलिटी. कभी कभार ऐसे हो सकते हैं सर्कमस्टांसेस जो कि उस एक्सटर्नल एविडेंस की रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हो. फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स. ऑडिटर इन्फॉर्मेशन तो ऑब्टेन कर रहा है इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब एक्सटर्नल सोर्स है जो कि इंडिपेंडेंट है एंटिटी से, मे नॉट बी रिलायबल. वो रिलायबल नहीं हो सकता इफ़ द सोर्स इज़ नॉट नॉलेजेबल. अब मैनेजमेंट ने ऑडिटर से बोला कि तुम ए से इन्फॉर्मेशन ले लो, ये हमारे को मालूम ही नहीं है उसका काम क्या है, वो कैसा जना है. या फिर और अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट में लैक ऑब्जेक्टिविटी, मतलब कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी पार्शियल हो सकता है. मे लैक ऑब्जेक्टिविटी मतलब पार्शियल हो सकता है वो, या फिर प्रेजुडिस्ड हो सकता है मैनेजमेंट के बिहेवियर की तरफ. वाइल, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके 5 पॉइंट्स लिखने के आएंगे पेपर के अंदर और आपको ये पूरा रटने ही है कैसे भी करके. वाइल रिकॉग्नाइजिंग दैट एक्सेप्शंस में एग्जिस्ट, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं कि हम कर सकते हैं कि रिलायबल ऑडिट एविडेंस हो या नहीं हो. द फॉलोइंग जनरलाइजेशंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस में बी यूजफुल. यहाँ से आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. तो उसके अंदर आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. ऊपर का थोड़ा सा ही जो अपन ने ऊपर पढ़ा है उसका भी आप लिंक दे सकते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी के अंदर आपको ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं. या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स, सैम्पल साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग. उसके अंदर भी आपको यही आंसर लिखना है. और या फिर इसको अपन लोग ऐसे 500 के अंदर ऑडिट एविडेंसेस पूरा गवर्न करता है, ऐसे 500 को मतलब ऐसे 500 ऑडिट एविडेंसेस को गवर्न करता है. तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है विद रेफरेंस टू ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस डिस्कस द डिफरेंट सोर्सेज एंड द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आरटीपी में 18 के अंदर भी पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए. तो अपन फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं. रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इंक्रीज्ड व्हेन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी. इंटरनल एविडेंसेस होते हैं और एक्सटर्नल एविडेंसेस होते हैं. तो अगर हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज से ले रहे हैं प्लस उसके अंदर एक और फैक्टर जोड़ दिया अपन ने इंडिपेंडेंसी का, तो उन ऑडिट एविडेंसेस को जो हम लोग ऐसे कलेक्ट करेंगे उनकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. सेकंड पॉइंट, द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस दैट इज जनरेटेड इंटरनली. कुछ ऑडिट एविडेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो जनरेट इंटरनली होते हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो एक्सटर्नली जनरेट होते हो. द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस दैट इज जनरेटेड इंटरनली, अगर कोई ऑडिट एविडेंस इंटरनली जनरेट हो रहा है तो उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. कब? व्हेन द रिलेटेड कंट्रोल्स जो एंटिटी के अंदर है, इंटरनल कंट्रोल्स इंक्लूडिंग दोज ओवर इट्स प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस, मिलाकर कौन कौन से कंट्रोल्स जो कि उस ऑडिट एविडेंस को प्रिपेयर करने में लग रहे हैं और जो उस ऑडिट एविडेंस की मेंटेनेंस में लग रहे हैं, इम्पोज बाय द एंटिटी आर इफेक्टिव. जब एंटिटी ने अपने अंदर इंटरनल कंट्रोल्स बहुत स्ट्रॉन्ग लगा रखे हैं तो जो ऑडिट एविडेंसेस इंटरनली जनरेट हो रहे हैं उनकी रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. थर्ड पॉइंट है, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर आर मोर रिलायबल. अब ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर का मतलब क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अ कंट्रोल. ऑडिटर खुद अपनी आंखों से या फिर अपने एंगेजमेंट टीम की आंखों से ऑब्जर्व कर रहा है किसी एप्लीकेशन ऑफ अ कंट्रोल को जो कि एंटिटी के अंदर हो रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है ऑडिटर. तो उस ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू वॉट देन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली और बाय इन्फ्रेंस. कंपेरिजन में क्या लिया अपन ने, जो कि ऑडिटर ने या तो इनडायरेक्टली ऑब्टेन करा है ऑडिट एविडेंस या फिर किसी से इन्फ्रेंस निकाला है. फॉर एग्जांपल, इंक्वायरी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ अ कंट्रोल. इंक्वायरी अगर वो मैनेजमेंट के पर्सन से करेगा या फिर मैनेजमेंट से खुद से करेगा, TCWG से करेगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि मैनेजमेंट उसको झूठा कुछ आंसर दे दे. लेकिन ऑडिटर जब खुद ही चेक कर रहा है कि ये एंटिटी अपने अंदर कंट्रोल्स को अप्लाई कैसे कर रहा है, खुद ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो उन ऑडिट एविडेंसेस की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी. Audit evidence in documentary form, whether paper, electronic or other medium, is more reliable. ऑडिट एविडेंसेस जो कि डॉक्यूमेंट्री फॉर्म के अंदर है वो ऑडिटर उनको अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ऐसे 260 के हिसाब से 230 के हिसाब से डॉक्यूमेंट भी कर सकता है. पेपर में हो, इलेक्ट्रॉनिक में हो, अदर मीडियम में हो, हमारे को कोई मतलब नहीं है. उन ऑडिट एविडेंसेस की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू वॉट, एज कम्पेयर टू ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड ओरली. कोई ओरली बोलेगा ऑडिटर को कि ऐसा ऐसा होता है हमारी एंटिटी में, तो ऑडिटर को विश्वास तो कर लो, चलो ठीक है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट कैसे करेगा ऑडिटर. फॉर एग्जाम्पल, ओरली का मतलब क्या हो गया? अ
कंटेम्परेनियसली रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग इज़ मोर रिलायबल। हमारे पास अगर कोई रिटर्न रिकॉर्ड आता है किसी मीटिंग का तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा रिलायबल होगा एज़ कम्पेयर टू व्हाट, एज़ कम्पेयर टू सब्सिक्वेंट ओरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैटर्स डिस्कस्ड। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक तो सबसे पहले एक मैनेजमेंट के अंदर कोई मीटिंग हुई, उसने रिटर्न रिकॉर्ड बनाया। अब या तो हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड आए वो ज़्यादा रिलायबल होगा, या फिर कोई मैनेजमेंट का पर्सन लाकर हमारे को उस मीटिंग के मिनट्स की डिटेल दे कि ऐसा ऐसा हुआ था उस मीटिंग में, कौन ज़्यादा रिलायबल होगा, तो वो चीज़ ज़्यादा रिलायबल होगी जो कि रिटर्न रिकॉर्ड ऑडिटर को हाथ में मिल रहा है ऑफ अ मीटिंग। लास्ट एंड नॉट लीस्ट, audit evidence provided by original documents is more reliable than audit evidence provided by photocopies or facsimiles or documents that have been filmed, digitized or otherwise transferred into electronic form। अगर हम लोग किसी इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर टेम्परिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चेंज हो सकता है डेटा। तो अगर ऑडिटर को कोई ऐसा ऑडिट एविडेंस मिलता है जो कि उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में मिल रहा है तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा एज़ कम्पेयर टू ऑडिट एविडेंस विच आर प्रोवाइडेड बाय फोटो कॉपीज़ या फिर फैसिमिल्स, और या फिर अगर कोई उसको हम लोग फिल्म करके डिजिटाइज करके या फिर अदरवाइज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म करके ऑडिटर को दे रहे हैं। द रिलायबिलिटी ऑफ विच में डिपेंड ऑन द कंट्रोल्स ओवर देयर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस। अब ये यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रिलायबिलिटी ऑफ विच में डिपेंड, मतलब रिलायबिलिटी किनकी, जो डिजिटाइज किया जा रहा है या फिर फिल्म किया जा रहा है या फिर फोटोकॉपी दी जा रही है, उसके कंट्रोल्स ओवर देयर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस की रिलायबिलिटी पे डिपेंड कर जाएगा। इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे शॉर्ट करके भी दिया है कि रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इंक्रीज कब कब हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट, जब वो ऑब्टेन होंगे फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज वो भी एक्सटर्नल वाले, तो और ज़्यादा रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। रिलेटेड कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं उसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि एंटिटी के अंदर कंट्रोल कुछ ऐसे ऑडिट एविडेंसेस बन रहे हैं लेकिन उनके इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं। ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर मतलब क्या हुआ, ऑडिटर खुद उनको ऑब्टेन कर रहा है, ना कि कोई और उनको प्रोवाइड करा जा रहा, ऑडिटर मतलब ना कि कोई और पर्सनल मैनेजमेंट का ऑडिटर को प्रोवाइड कर रहा है। ऑब्टेन्ड इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, ऑब्टेन्ड इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म का मतलब क्या हो गया, मतलब हमारे को कोई पेपर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक में या फिर अदर मीडियम के अंदर कोई डॉक्यूमेंट दे रहा है हमारे को, तो वो ज़्यादा रिलायबल होंगे एज़ कम्पेयर टू ओरल एविडेंसेस। लास्ट पॉइंट, प्रोवाइडेड बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे को मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल होंगे एज़ कम्पेयर टू व्हाट, एज़ कम्पेयर टू फोटोकॉपीज़ और फैसिमिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये रिलायबिलिटी और रेलेवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस कंप्लीट होता है। अगली क्लास से अपन लोग एसेज शुरू करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो हैं, तो आप यहाँ तक का पूरा पहले टॉपिक याद कर लीजिए। If you have any doubt or query in any topic, or if you want to give any suggestion regarding the videos, then you can post them in the comment box and we will try to solve your queries or issues. Like the video and subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.